बहुत लोगों का अनुभव है आउट ऑफ बॉडी, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। कुछ लोगों का चंद सेकंड्स के लिए है, कुछ लोगों का अनुभव तो ऐसे है कि वो ट्रैवल करते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे या कई बार कहीं अलग अलग जगहों पर। ये सब मिथ है या फिर कुंडली इसको जस्टिफाई करती है, ग्रह इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हमारी जन्म कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हिडन पावर्स मौजूद है। हिडन पावर्स लाइक हम सबसे शुभ त्रिकोण कौन सा मानते हैं? 159 मानते हैं। हम उसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। हम कहते हैं कि ये आपको भाग्यशाली बनाता है, ये आपको गॉड ग्रेस देता है। लेकिन गॉड ग्रेस का आपके ऊपर होना और आपके अंदर कोई पावर होना दोनों अलग चीजें हैं। आप वो जो वर्ड यूज करते क्लेयरवॉयंस, यानी कि किसी आदमी को कुछ चीजें दिखती हैं, पहले ही दिख जाएंगी, वो होगी बाद में आपको दिख जाएगी वो चीज, वो क्लेयरवॉयंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये साक्षात प्रूवन है, इस पे मूवीज बन चुकी हैं। क्लेयरवॉयंस जो लोग हुए हैं उन पे मूवीज बनी है, उन्होंने वो केस स्टडीज दी हैं जहां पर उनको पहले अनुभूति हुई कि ये होगा और वो हुआ। पूरा वो डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, उसको हम झुठला नहीं सकते। तो ये चीजें भी व्यक्ति के साथ होती हैं। ये कौन से घर कराते हैं? ये 3 घर कराते हैं, 4, 8 और 12। These are the house of occult powers. मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। मोक्ष त्रिकोण, इनसे पावरफुल हाउसेस जो है जन्म कुंडली में कोई नहीं है। 4, 8 and 12. The problem is कि ये आपसे चमत्कार करवाएंगे, ये घर आपसे चमत्कार कराएंगे, लेकिन आपके लिए चमत्कार करे ना करे वो जरूरी नहीं है। आप अपने लिए चमत्कार कब मानेंगे? जब आपको गाड़ी चाहिए और आपको गाड़ी मिल जाए। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे लिए तो चमत्कार वो है ना। लेकिन अगर मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और वो आदमी हील हो जाए, तो ये किसके लिए चमत्कार है? ये उसके लिए चमत्कार है। ये उसके लिए चमत्कार है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। ये हमारी मुक्ति है, ये हमारी मुक्ति दर्शा रहा है। और यदि हम मुक्त हैं या हमारे अंदर मुक्ति की शक्ति है, तो तभी तो हम दूसरे को मुक्त कर पाएंगे। इसलिए आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं कि जो संत महात्मा हुए हैं देश में, वो खुद फटे हाल रहे हैं, लेकिन किसी घड़े में से हाथ डाल के सोना निकाल के किसी को दे दिया, ये लो। खुद पहन, कपड़े भी सही नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को किसी बर्तन में से सोना निकाल के दे रहे हैं जो बर्तन खाली था। बताइए कहां से आ रही है शक्तियां उनके पास? ये 3 घरों से आ रही है, 4, 8, 12। दैट इज व्हाई वी कॉल देम ऑकल्ट पावर हाउसेस। तो इन घरों में कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट्स भी होती है सर, जो और एक्टिवेट कर देती है इनको? परफेक्ट। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं उसमें फर्स्ट लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, जो लग्नेश है, मतलब लग्नेश जिसको कहते हैं। करेक्ट, बहुत सही वर्ड आपने यूज किया। अब लग्नेश किसी का अष्टम भाव में चला गया, आप अष्टम भाव में लग्नेश गया तो आप क्या कहेंगे? कि बेचारा गड्ढे में चला गया, पेन हो गया, ये हो गया, है ना, राइट। अब जिन ऋषि को हम पूजते हैं ज्योतिष में, पराशर जी ने लग्नेश अष्टम पर एक बात कही है, अब वो समझनी बड़ी जरूरी है। उन्होंने कहा व्यक्ति जुआरी होगा, मंत्र सिद्धि में भी अव्वल होगा। मंत्र सिद्धि में भी, यानी कि एक व्यक्ति बैठा है 1 साल से मंत्र जप कर रहा है, उसको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। एक व्यक्ति लेकर बैठा मंत्र को, 10 दिन के अंदर मंत्र सिद्ध कर लिया। 8वां घर सिद्धि का है। लग्नेश जब अष्टम में जाएगा तो आपको सिद्धि देगा। अब इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। 8th हाउस क्या है? डेप्थ का है। जब आप किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाओगे तो आपको वो चीज होगी नहीं होगी, वो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन हम लोगों की दिक्कत ये है कि हमने साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को अलग रखा।
कभी साथ जोड़ के नहीं देखा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान भी उतना ही आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता भी उतना ही बड़ा विज्ञान है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए जब लग्न लॉर्ड 8th में जाता है तो ये व्यक्ति को एक इंटेंस पर्सनालिटी बनाता है। इंटेंस मतलब हम एक वर्ड यूज करते हैं, सनकी है ये व्यक्ति। ये तो जिस चीज के अंदर घुसता है घुस ही जाता है। दैट इज लग्न लॉर्ड इन 8th हाउस। अब वो क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जुआरी होगा। अब जुआरी कौन होता है, जो घुस गया जुए में, जो घुस गया। तो अगर वो उसके अंदर घुस सकता है तो इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को सिद्ध भी कर सकता है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस मेक्स यू अ ट्रांसफॉर्मर। यू कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, राइट? दैट इज लग्न लॉर्ड इन 8th। दैट इज द पावर लग्न लॉर्ड इन 8th इज होल्डिंग। लग्न लॉर्ड इन 4th, 4th हाउस किस चीज का, मन का है। हर चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, मन में करती है। ये व्यक्ति मन में ही इतनी प्रोग्रामिंग कर लेगा और मनस इसका इतना प्रबल है कि ये अपने मनस से ही चीजों को मैनिफेस्ट कर डालेगा, अगर लग्न लॉर्ड 4th में है तो, और पावरफुल अच्छी कंडीशन में है तो। क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी युद्ध भूमि में लड़ा जाता है, युद्ध भूमि में उसे लड़ने से पहले उसको मनोभूमि में लड़ा जाता है। यानी कि आपको वो सारी प्रिपरेशंस जो है उस युद्ध की वो यहाँ करनी है कि वो मैं कैसे लड़ूंगा, मैं उसको ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो जिसका लग्नेश 4th में जाएगा उसका मनस बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो 4 हो गया, 8 हो गया। एंड व्हाट अबाउट 12th? व्हाई 12th हाउस इज सो पावरफुल? अब समझिए कि 12वें घर को किस चीज का बोला, लिबरेशन का कहा, मुक्ति का बोला। अब एक बात मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो है उसको किडनैप कर लिया गया है, ठीक है, किडनैप कर लिया और कहीं बिठा दिया गया है, उसको लपेट दिया गया रस्सियों से या किसी भी चीजों से। अब किस चीज की आवश्यकता उसको इस टाइम सबसे ज्यादा है? कि कोई रस्सी काटे और आजाद करे। कोई रस्सी काटे और उसको आजाद करे, बेसिकली उसको कोई फ्रीडम दे दे। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस गिव्स यू दैट फ्रीडम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एंजॉय दैट फ्रीडम एंड देन यू विल लेट दैट फ्रीडम एंजॉयड बाय अदर पीपल ऑल्सो। आपको मुक्ति कैसी लगती है इसका एहसास कौन करा पाएगा? खुद आप ही। जो व्यक्ति मुक्त होगा। अगर मैंने कभी फ्रीडम फील ही नहीं किया तो मैं आपको कैसे फ्री कर दूंगा? आप मुझसे कहें कि भाई मैं फ्री होना चाहती हूँ, आप बोल किस व्यक्ति से रहे हो जो खुद फ्री नहीं है? वो क्या बता? तो वो आपको फ्रीडम का कैसे बता देगा? लग्न लॉर्ड इन 12th गिव्स यू दैट फ्रीडम। एंड व्हेन ऑल दीज 3 हाउसेस गेट कंबाइंड, 4, 8, 12 ये कहीं कंबाइन हो गए एक साथ, वो किसी घर के स्वामी के साथ कंबाइन हो गए, फिर ये जो आपको पावर देते हैं वो अल्टीमेट पावर होती है, अल्टीमेट पावर होती है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, भौतिक दृष्टिकोण से खराब है, क्योंकि अष्टम भाव किस चीज का, पीड़ा का है, 12वां घर किस चीज का, व्यय का है। तो पहले किसी न किसी प्रकार की टेंशन, ट्रबल आपको जरूर देगा, लेकिन आपके पास कोई ऑकल्ट पावर ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली देगा।